पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मौत की सजा दिए जाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में जाधव पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए ये सजा दी गई। जाधव को 3 मार्च 2016 को कथित तौर पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अचानक दिल्ली के मंडी मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। यहाँ उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम मैल्कम टर्नबुल भी थे। दोनों देशों के पीएम मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर कुछ वक्त बिताने के बाद मेट्रो पर सवार हो गए और अक्षरधाम पहुंच गए। सफर के दौरान दोनों पीएम आपस में बातचीत करते देखे गए। भाजपा नेता तरुण विजय द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सोमवार को संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि माफी मांगने के बाद सवाल उठाना बेमानी है। इसके बावजूद विजय की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। सूखे और कर्ज से बेहाल तमिलनाडु के किसानों की बेजारी एक बार फिर दिल्ली के सियासी गलियारों में अजीबोगरीब प्रदर्शन के तौर पर दिखी। सोमवार को कुछ आंदोलनकारी किसानों ने नॉर्थ ब्लॉक के नजदीक नग्न होकर विरोध जताया। दरअसल किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए पीएमओ पहुंचा था। दिल्ली पुलिस उन्हें इस काम के लिए खुद जंतर मंतर से लाई थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के मन में दबा बंटवारे का दर्द फिर उभर कर सामने आ गया। उन्होंने सोमवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में कहा कि सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, ये दुख की बात है। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, इसके इस्तेमाल का मकसद किसी की जान लेना नहीं है। पैलेट गन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने का आखिरी रास्ता है। 8 अप्रैल की देर रात अदन की खाड़ी में एक विदेशी व्यापारिक जहाज को लुटेरों से बचाने के मामले में चीन ने पलटी मारी है। चीन ने सोमवार को अपने बयान में कहा कि जहाज को चीन की नौसेना ने ही बचाया था, उसमें भारत की नौसेना का कोई रोल नहीं था। योगी आदित्यनाथ के 2 मिनिस्टर्स ने सोमवार को ऑफिसों का अचानक दौरा किया। एक ऑफिस में 25 से 30% एम्प्लॉइज ड्यूटी पर नहीं थे, दूसरे ऑफिस का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर मोहसिन रजा ने एम्प्लॉइज को हिदायत दी। उन्होंने कहा, पिछली सरकार का भी हैंगओवर ही नहीं उतर रहा है किसी के दिमाग से। योगी जी के आदेश का पालन कीजिए, वरना आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे। हीरो माइस्ट्रो एज और डुएट को अपडेट करने के बाद हीरो मोटरसाइकिल ने अपने स्कूटर प्लेजर को अपडेट करते हुए नया BS4 एमिशन नॉर्म्स और नए फीचर वाला 2017 प्लेजर लॉन्च किया है। नए प्लेजर को ऑटोमेटिक हैंडलैम्प ऑन और नए बॉडी कलर के साथ पेश किया गया है, जिससे ये पहले से ज्यादा कलरफुल नजर आ रहा है। BS4 इंजन वाले प्लेजर की कीमत 53,800 रूपए रखी गई है। कमजोर ग्लोबल संकेतों और चौथी तिमाही के नतीजों से स्टॉक मार्केट हफ्ते के पहले कारोबारी दिन करीब 2 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 131 अंक लुढ़ककर 29,576 अंक पर और निफ्टी 17 अंक गिरकर 9,181 अंक पर बंद हुआ। IT शेयर और रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट ने प्रमुख इंडेक्स पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से सेंसेक्स ने 29,553 और निफ्टी ने 9,175 के दिन के निचले स्तर को छुआ है।